कैसा लगता है इतनी पॉपुलैरिटी? इसको कहते हैं खिड़की तोड़ रश। ऐसा वैसा रेल पेल है, दिरहम्स हैं, यूरोज है, पाउंड्स हैं। कोई ख्वाहिश है? वो तो छोटे भाई जैसी बहुत ख्वाहिशात। गाड़ी रोड पे चलती है, अगर पसंद आ गई है तो बस ये हो जाता है कि भाई मैंने ये लेनी है। परफ्यूम का नाम क्या रखेंगे आप? ये जरा उनके- सोच समझ के रखिएगा। हाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ब्लॉगर ने परफ्यूम निकाला, बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। मुंह से निकल जाती फिर उसका बंदे को भुगतना पड़ता है। 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन एन ईयर। एक साल एक के साल। अंदर क्या किया था आपने ऐसा? मैंने ऐसे एक दिन गुस्से में इसका फोन फेंका, फोन टूट गया। हमने उसके ऊपर थोड़ा सा एक ट्रेंड बना लिया, क्योंकि आईफोन लोगों का ड्रीम है और हमारे तो घर में ऐसे देखें तो इधर आईफोन पड़ा होता है, इधर आईफोन पड़ा होता है। आज ज्यादा मोहब्बत किससे है? सोशल मीडिया से है या उस प्राइमरी बिजनेस से? सोशल मीडिया को समझता है कि भाई ये तो गलत चीज़ है। हम लोग मैं टिकटॉक डाउनलोड नहीं था करता अपने मोबाइल में। ज्यादा पैसे आप अपने बिजनेस से कमा रहे हैं अब या सोशल मीडिया से कमा रहे हैं? सच बताना आपने। सोशल मीडिया तो कुछ भी नहीं होता। पैसे कितने कमाते हैं आप? मंथली कितने पैसे कमाते हैं हमारा पैसा बहुत ज्यादा जाता है सोशल मीडिया में। आप? सलमान खान, संजय दत्त, वरुण धवन, ये सब आज हाँ। तक सबसे ज्यादा पैसे किसको दिए? डिमांड तो बड़ी बड़ी करते हैं जी एक्टर जो होते हैं वो। जो पाकिस्तानी एक्टर्स आते हैं, फाद मुस्तफा भी आए हुए हैं, एहसन खान भी आए हुए हैं, फिर रिसेंटली अभी आप एक और एक्टर की बात कर रहे थे, वो भी आए हुए, वो भी पैसा चार्ज करते हैं आपसे? बॉलीवुड वाले 50 मिलियन फॉलोवर हैं, 60 मिलियन फॉलोवर हैं। हम मिलते हैं ना तो ऐसे मिलेंगे, इधर देखो ऐसे। पाकिस्तानी एक्टर जो है ना, कुछ देखे मैंने ऐसे, ये वही कौन है ये? 1 मिलियन दिरहम का मतलब पता है सर? 28 करोड़। 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस चाहिए आपको फौरी तौर पे। किसको कॉल करेंगे? मैं $1 मिलियन बोल रहा हूँ। मुझे ना इमरजेंसी जरूरत पड़ गई थी, $1 मिलियन चाहिए मुझे। ये $1 मिलियन चाहिए, ओके। तो अभी चाहिए आपको? हाँ, भी आधे घंटे में आप मेरे अकाउंट में लगा देंगे। आपके स्टेक्स तो बहुत हाई है ना, स्टेक होल्डर है। यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम होता है, आप यूट्यूब के पार्टनर हैं, यूट्यूब भी मान दोगे। लो पहचान यूट्यूब से है। हाँ, काफी लोग थे, ऐसा फील होता था कि हसद करते हैं, लेकिन वो काफी पीछे रह गए। हम अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। रिश्तेदार ने कभी धोखा दिया? एक बंदे को $1 लाख दिया था, वो नहीं मिला, तो हम उसको भी काउंट नहीं कर रहे। यार इतनी अकड़ है, इतनी एरोगेंस है। लॉलीवुड। मैं पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री, पाकिस्तानी एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आपने अच्छा, उसको लॉलीवुड कह रहे हैं। यार क्या कर रहे हो यार, कट करो यार। पाकिस्तानी मूवी आई हुई है, लव गुरु नाम है उसका। यार मुझे उसकी इनविटेशन भी आई थी, हम अच्छा। जाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे आगे से बोला गया कि आपको उधर आना है, वीडियो बनानी है और पैसे देने हैं। भाई वो सही साहब से बहुत बेजार है आप। उनकी हाँ। प्रमोशन करनी है, आना है और उन्हीं को पैसे देने उनको हैं। ही पैसे देने हैं। उसके 10 मिलियन भी अगर फॉलोवर नहीं होंगे तो वो ये नहीं सोच रहे कि यार इनके 78 मिलियन है, इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन है, तो अगर मैं उसके लगाऊंगा तो उसकी प्रमोशन भी होगा। पाकिस्तान का कोई एक ब्लॉगर आपको अगर वो बनना पड़े तो आप खुशी से बन लेंगे? फैमिली व्लॉगिंग देखिए हम लोग नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करते, उनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए यही तो 2 लोग थे ना जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। हाँ जी। खान साहब को क्या कहेंगे? नहीं खान साहब के लिए मैसेज हो गया बस। माहिरा खान साहबा के लिए को पैगाम है। वो कहती इज्तिमाई दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारी मूवी 100 करोड़ पे पहुंच। नहीं मतलब ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है, दुपट्टा भी नहीं सर पे लिया हुआ, तो दुआ ये करनी है बनता। तो आप पहले दुपट्टा पहनो, मसल्ले में जाओ, जो मुर्दी करो जाके। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। ये पॉडकास्ट इंतहाई अहम है और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस सबर से लगाइए कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम पाकिस्तान से हजारों मील का सफर तय करके मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे हैं और दुबई में मौजूद हैं। जो पर्सनालिटीज इस वक्त मेरे सामने हैं वो बड़ी मकनातीसी ताकत रखती हैं, बड़ी मैग्नेटिक हैं और ये सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी मोटिवेशन है कि अगर इनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहा जाए, वतन अजीज का फख्र कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा। वो कौन सा बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जो जब मुत्तहिदा अरब अमारात आते हैं, दुबई आते हैं, तो यहाँ से होके नहीं गुजरते हैं। जब मैंने कहा कि सेंसेशन है तो 70 मिलियन से जायद सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के ऊपर हैं। इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, हर जगह इनके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। कौन है? सलमान खान, सोनू सूद, संजय दत्त, जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही, सभी इनके मद्दाह हैं। जिनके लोग मद्दाह हैं वो इनके मद्दाह हैं। फिर पाकिस्तान में वो कौन सा स्टार ऐसा है जाहिर है जो जिसने ब्लॉकबस्टर नहीं की और वो यहाँ से होके नहीं गुजरा है। जब मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी की बात करता हूँ, जिस हम्बल बिगिनिंग की बात करता हूँ, गुजरात के एक शहर से ताल्लुक, वहाँ से कुछ भाई आते हैं, 2012-13 के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, गिरते मरते पड़ते 2020 आता है, कोविड आ जाता है, पोस्ट कोविड। वो एक नाम है जो आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल के ऊपर नक्श है, जिसको आप जमजम कहते हैं। मुझे तो हर दूसरे दिन
मैसेज आया हुआ था मेरे फ़ोन के अंदर कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जमजम मोबाइल की तरफ से आपका इतने लाखों रुपए का इनाम निकला है। और आई मीन वो नाम लेके लोग कारोबार कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए इनकी इम्पोर्टेंस का। और यही वजह है कि आज हम इनके रूबरू मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊंगा खुद रोशनी हूँ, लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मेरे सामने इस वक्त छोटे भाई, बड़े भाई मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। एंड आई नो कि बहुत ही टाइट स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मेरी कोशिश ये होती है कि सादा सवाल किए जाएं, अच्छा, तो आपकी इजाजत से कुछ सादा सवाल करेंगे। जी जी भाई। बड़े भाई और छोटे भाई, बिल्कुल। अच्छा ये जानना बड़ा मुश्किल, ये जो नया बंदा देखे वो अंदाजा नहीं कर सकता कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। एज डिफरेंस बहुत ही कम लगता है, ऐसे लगता है जैसे ऐसी ये दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन मुझे भी पता चला कि 6 साल का फर्क है। हाँ बिल्कुल, 6 साल का फर्क है। अम्मी का फेवरेट कौन है? अम्मी के फेवरेट छोटे भाई, छोटे ही होते हैं, आपको पता है। सबसे छोटा हूँ ना मैं, घर बहन से भाइयों सब, घर में भी सबसे छोटे घर हैं। में सबसे छोटा हूँ मैं। अम्मी के फेवरेट है। हाँ। अम्मी का ज्यादा लाड आपके साथ होता है, भाई का लाड भी? भाइयों, सब भाइयों का लाड मेरे साथ ही है। कैसा लगता है इतनी पॉपुलैरिटी, इसको कहते हैं खिड़की तोड़ रश। जाहिर है जब पॉपुलैरिटी होती है तो कंट्रोवर्सीज तो आती हैं, लेकिन बिल्कुल। बाय प्रोडक्ट के तौर पे ना पॉपुलैरिटी के साथ पैसा आ जाता है। पैसा वैसा रेल पेल है, दिरहम्स हैं, यूरोज हैं, पाउंड्स हैं, रुपीस की तो बात ही बहुत पीछे रह जाती है। कोई ख्वाहिश है? क्या ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं? वन बाय वन पूछ लेते हैं। बड़े भाई की ख्वाहिश क्या है इतना सब कुछ के बाद? यार ख्वाहिश तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ख्वाहिश दिन में आती है वो पूरी हो जाती है। और दुनिया में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी हो। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं? नहीं, आई थिंक कोई ऐसी अभी नहीं है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें तो इंसान के साथ है, मरते दम तक ख्वाहिशें रहती हैं। कोई बिल्कुल। छोटे भाई आपकी कोई ख्वाहिश हो? ख्वाहिश तो यही है कि मरते दम तक अल्लाह की राह में काम करते रहें, अच्छे काम करते रहें। कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये होता है कि हम किसी तरफ हमसे नेगेटिव कोई ऐसी बात ना निकले कि जो लोगों तक जाए और लोग उस पर अमल करें और हमें उस पर गुनाह मिले। तो हम पॉजिटिव ही सोचते हैं और पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करते हैं। देखिए इंसान कोशिश ही कर सकता है, बाकी इंसान तो गलतियों का पुतला है। You're very humble, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े आजिज हैं, बड़े मिलनसार हैं। हॉस्पिटैलिटी आपकी बहुत अच्छी है, बड़े मेहमान नवाज हैं। हम लाहौर से आए हुए हैं पाकिस्तान से, और आपकी मेहमान नवाजी हम देख थैंक रहे यू हैं। सो मच, आपका बहुत बहुत अच्छा है, शुक्रिया, आप माशाल्लाह। आए हमारे पास। अच्छा देखिए, जो ख्वाहिशों की जब बात होती है तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ, विलास, बंगला वंगला, हाँ मजीद पैसे आ जाए तो वो किसको तो अच्छा छोटे नहीं भाई लगता की है? ऐसी बहुत ख्वाहिशात हैं। छोटे भाई की ख्वाहिश है। हाँ जी, छोटे मतलब भाई वो तो मतलब ख्वाहिश यही है कि कोई गाड़ी रोड पे चलती है, अगर पसंद आ गई है तो बस ये हो जाता है कि भाई मैंने ये लेनी है। बस वो भाई कहते हैं ठीक है भाई लेनी है तो ले लो, ले लेते हैं। मतलब इसमें तो कोई ये नहीं है कि मतलब उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़े। ये वो ख्वाहिश तो वो होती है जो इंसान सालों से जिस चीज़ का वेट कर रहा हो, तो वो ऐसी तो कोई नहीं है बस। यार वैसे ये जन्नत ही नहीं है, क्योंकि जन्नत के बारे में तसव्वुर था कि जो चीज़ आप सोचेंगे वो आ जाएगी। आप तो जन्नत में रह रहे हैं। अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, तो ये भी एक इंसान के ऊपर इम्तिहान होता है। जब इंसान के पास इतना पैसा हाँ। आता है, दौलत आती है, तो उसके ऊपर ये इम्तिहान होता है कि भाई ये फिसलता है कि नहीं। तो बस वही है कि हम डाउन टू अर्थ रहते हैं कि बस कहीं किसी के साथ कोई हमसे ऐसा ना हो जाए कि वो बंदे के साथ ज्यादती ना हो, हमें उसका गुनाह ना मिले। बस ये चीज़ें और इसका अल्लाह ताला सिला देता है, अजर देता है। बेशक। कौन सी गाड़ी पे दिलाया है आजकल इन दिनों? आजकल तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, न्यू दूसरी गाड़ी ली थी। पहले तो रोल्स रॉयस पास थी, अभी कॉर्वेट ली हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। अभी ये मुझे कह रहा था बुगाटी लेनी है, तो देखी भी है हमने पिछले देख के भी आए, फाइनल भी की है, ऑलमोस्ट डन भी हो रही थी। फिर हमारा प्लान 1-2 हो गया कि हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। 1-2 फिर हमने कहा थोड़ा सा डिले थोड़ा करते हैं। डिले करके एक फिर प्रोजेक्ट भी आ रहा है हमारा और बिजनेस एक और स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी थोड़े चाहिए, अमाउंट चाहिए हमें। तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा डिले कर लें। कितने बिजनेसेस हैं इस वक्त आपके, और कौन कौन से हैं? अभी जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 स्टोर हैं, एक वेयर हाउस है, और जमजम ऑल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन सेंटर, और जमलेक प्रॉपर्टीज़ में भी हम इन हो रहे हैं। और माशाल्लाह जमजम पॉलीक्लिनिक, जमजम पॉलीक्लिनिक्स अभी आ रहा है, बस सारा काम हो गया, बस ओपनिंग करनी है अभी। और जमजम परफ्यूम भी ऑलमोस्ट डन है, बस
एक डेढ़ महीने में ओपनिंग करनी है उसकी। परफ्यूम का नाम क्या रखेंगे आप? किस जम- नाम से फ्रेग्रेंस? जमजम परफ्यूम। नहीं, नाम उसके जरा आर्टिकल्स होंगे जरा उनके। सोच समझ के हाँ, रखिएगा। नाम- हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ब्लॉगर ने परफ्यूम निकाला, बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, तो हाँ, इसलिए नाम वो जरा सोच समझ जी के जी, वो रखिएगा। देख लेंगे रजब इंशाल्लाह। रजब भाई है, मेरा दोस्त है। तो मैंने उससे बातचीत की थी, उसकी कोई नीयत ऐसी बुरी नहीं थी, लेकिन उससे इस लहजे में बात हो गई कि वो लोगों को बुरी लगी। जब मैंने क्योंकि हम पूछा था इकट्ठे बड़े होते भाई हैं ने, पूछा माशाल्लाह, था उनसे। उसका माइंड ऐसा नहीं, अच्छा बंदा, लेकिन यह है कि वो मुंह से निकल जाती, फिर उसका बंदे को भुगतना पड़ता है। हाँ, तो बहुत देखभाल के, बहुत कमाल वो से समझ निकला के हुआ करना तीर चाहिए। और जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्फाज वापस नहीं आते हैं। वापस नहीं आते। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें यार मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मेरी गलती से हुआ जो है, मतलब नहीं, अच्छा, नीयत नहीं थी जो उनकी। जो भी होगा वो जमजम के नाम से ही होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जमजम ही हमारा ब्रांड स्टार्टिंग से है, तो जमजम को ही लेके असल आगे में चलेंगे। जमजम से हमें बरकत बहुत मिली है ना, होली वाटर है नेम अभी है, लोग तो भी हमें जमजम से जानते हैं, किस यहाँ छोटे भाई बड़े नाम तो हमारे भी किसी को पता ही वो नहीं। कहते हैं जम और जमजम दोनों भाई जमजम। नहीं, वो तो छोटे भाई बड़ा भाई सब जानते नहीं, हैं जो ना लोग। इंग्लिश कम्युनिटी है या अरेबिक है ना, वो हम जम अच्छा अच्छा अच्छा, जमजम, राइट, हाँ। वो समझते हैं ये एग्जाम है और ये हिंदी दूसरे जम हिंदी है, उर्दू वाले तो कहते दोनों हैं कि जमजम है। छोटे हाँ। भाई बड़े भाई, हाँ। ये ओरिजिनेट कैसे हुआ था? नाम किसने रखा था जमजम? ये हमने रखा नहीं था, हमें ऐसे ही मिल गया था। गॉड गिफ्टेड। बड़े भाई ने मतलब न्यू लाइसेंस बनाया ना, तो उसमें उन बड़े भाई हमारे जरा माशाल्लाह उनकी दाढ़ी है, सुनते चार रसूल भाई हैं रखी- ना? हाँ जी, हम 4 चार भाई भाई। हैं। तो उनकी दाढ़ी है, सुनते रसूल काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब वो लाइसेंस लेने गए तो बंदे ने खुद ही जमजम दे दिया कि लो आपके ऊपर ये सूट करता है। अच्छा, हाँ जी, और वो लाइसेंस किसका लेने के लिए गए थे? ये जमजम मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो LLC रजिस्टर कराई हाँ जी। होगी आपने? पहले जो नाम लिखा और होगा। था। पहले और नाम थे, हमारी काफ़ी कंपनियां थी, लेकिन एक और हम कोरोना 2020 के बाद हमने जब ओपन किया ना, दूसरा एक और बिजनेस न्यू स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके लिए वो लाइसेंस लेने गए, तो उसने वो वैसे ही देख के शक्ल, उसने कहा भाई आप मुल्ला हैं, दाढ़ी रखी हुई, टोपी पहनी हुई सर पे, तो उन्होंने वो जमजम का नाम दे दिया। उस बंदे का नाम याद है आपको जिसने जमजम नाम दिया था? नहीं, हमें नहीं पता भाई, नहीं। भाईजान को ही पता है, उनको पता होगा शायद। लेकिन आप सोचते तो होंगे यार वो कैसा अल्लाह का बंदा था हाँ, बस ये अल्लाह जिसने की नाम तरफ से है सेलेक्ट ना। किया। और नाम में बरकत भी ऐसी है माशाल्लाह की। जमजम नाम रखने के बाद ही बहुत ज्यादा फेम बरकत मिली है बहुत ज़्यादा। बरकत और मिली। ये 2020 की बात है, 2020 की बात है। 2021। 2020 के लास्ट पे, कोरोना के हाँ, बाद, लास्ट में कोरोना कोविड के बाद। 2021। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो सोशल मीडिया पे आप कर रहे हैं, खासतौर पे जो यूट्यूब चैनल आपने बनाया, हाँ तो जी, वो भी जमजम के नाम से ही हुआ ना? बिल्कुल। तो फिर वो भी 2020 के बाद ही हुआ? हाँ जी। चैनल हमारा 2023 के बाद ग्रो हुआ है। 2023 के बाद? हाँ, 2023 में मिस्टर बीस ने ट्वीट किया था टॉप ग्रोइंग यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड नंबर 1 पे था मिस्टर बीस्ट। उसके सेकंड 100 नंबर इन मिलियन द आए थे वर्ल्ड, शायद। सेकंड नंबर इन द वर्ल्ड जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके 100 मिलियन आए थे एक साल में, हमारे 44 मिलियन आए थे एक साल में। 2023 से 2024 के दौरान 2023-24 एक साल में 44 मिलियन सब्सक्राइबर हमें आए थे। 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन एन ईयर, एक साल एक के साल अंदर। में। क्या किया था आपने ऐसा? बस ट्रेंड चेंज किया था, लोग डांस दिखा रहे थे, कुछ कर रहे हैं, हमने वो बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। कभी मोबाइल दिखा रहे हैं, सोशल कभी मीडिया पे मतलब लोग नेगेटिव वे से यूज कर रहे थे, हमने जरा पॉजिटिव में किया, लेकिन आपने फोन अल्लाह फेंकना ने- शुरू कर अल्लाह ने दिया? हमें बरकत दी। आपने फोन फेंकना शुरू कर दिया। ये फोन फेंकने वाली ये स्ट्रेटजी किसकी थी कि फोन फेंक दें? ये ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे एक दिन गुस्से में इसका फोन फेंका, छोटे भाई का? छोटे भाई का फोन टूट गया, तो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा एक ट्रेंड बना लिया। वो कौन सा फोन था? आईफोन था? 13 उस Pro टाइम Max आईफोन था। 13 Pro 13 Pro Max था। यानी इतना टाइम नहीं हुआ, 13, 14, 15, 16, यानी भी उसके बाद 2-3 ही आया, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसके बाद हमने एक दो फ़ोन फेंके, तो हमने जब देखा कि जब ओरिजिनल फ़ोन जो होता है ना, जब आप ब्रांड न्यू फ़ोन लेते हैं ना, उसकी ओरिजिनल जो होता है आप फेंकेंगे नहीं टूटेगा। अगर आपने रिफर्बिश फ़ोन ले लिया ना, जिसका मतलब कि LCD बॉडी चेंज होती बॉडी है, चेंज होती वो है। आप एक बार फेंकेंगे वो टूट जाएगा। ओरिजिनल फ़ोन नहीं टूटता है इतनी जल्दी, मतलब आप थोड़े ज़ोर से मारोगे फिर टूटता है, ये नॉर्मल नहीं टूटता। बड़े भाई वो कहते हैं शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि फोन टूटे ये ना? नसीब की बात टूटता है, लेकिन आप मेरी वीडियो में देखते हैं मैं कैसे कैसे फेंकता हूँ, टूटते हैं। 100 में से 2 फ़ोन टूट गए। आई बिलीव आपकी स्ट्रेटजी फेंकने की मुख्तलिफ है। नहीं, आम बंदा फोन फेंकेगा टूट जाएगा, आप फेंकते हैं तो नहीं टूटता। नहीं, ऐसा तो कोई लोग ये ऐसा क्या कहते हैं। फॉर्मूला है? लोग ये ऐसा कोई कहते हैं, फॉर्मूला है आपके पास को गिद्दड़ सिंह ही आप बताते नहीं। नहीं ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है। ये सब ने ट्राई कर लिया, सारे एक्टर आए हैं, उनने भी फेंक के देख सबसे लिया। हमने सारे सबको बोला influencer कि आए हैं, फेंको उन्होंने भाई। उनका के फोन दे। भी नहीं टूटता है। नहीं, वो हमारे फेंकते हैं, कहते हैं भाई उधर लाओ, जो आपने वीडियो फेंका इधर लाओ, हमें तो हम फेंक के चेक करते हैं। आपकी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि नहीं टूटता,
अभी थोड़े दिन पहले आपको इमरान, चेक करवाते हैं, अभी जाके शॉप पे जाके चेक करवा देते हैं आपको। वो मेरा फोन ना फेंक नहीं, दीजिएगा आप उधर। फेंक देंगे, उसमें डाटा अभी आपका काफी। थोड़े दिन पहले इमरान बास आए थे हमारे पास, हाँ। वो भी यही सवाल कर रहे थे। हम्म। तो मुझे कहते हैं अपना पर्सनल फोन फेंको, मैंने उसी टाइम कवर उतारा, ग्लास उतारा, यूं फेंका सीधा, कहते हैं भाई टूट गया। जब उठाया तो फोन बिल्कुल ओके चल रहा है। और यही वीडियो आपकी क्लिक की थी फर्स्ट टाइम, कंटेंट हाँ। आपका यही क्लिक किया था जिसमें आप फोन फर्स्ट फेंक टाइम रहे थे? हमारा फोन फेंकने वाले कंटेंट पिक हुए थे। फोन फेंक रहे हैं आप हाँ, और लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, यार लोग फोन फेंक रहे हैं, परेशान, बड़ा बे और झिझक एक एक होके नहीं फोन 10 फेंक रहे 10 फोन फेंक रहे हैं हम ऐसे, क्योंकि आईफोन लोगों का ड्रीम है। और हमारे तो घर में ऐसे देखें तो इधर आईफोन पड़ा होता है, इधर आईफोन पड़ा होता है, भाई ये कौन सा ये असल में कौन सा है? बिजनेस है ना, तो उससे हमें मतलब फर्क नहीं, फायदा ही होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं देखिए, फोन फेंकते फेंकते आपकी वीडियो क्लिक की, आपने एक साल में 44 मिलियन बता रहे हैं ना आपने हाँ views जी, लिए, लेकिन उसमें हमने सब्सक्राइबर्स ले लिया आपने, फोन 44 फेंकना मिलियन। ही था ना, वो तो हमारा चलें जी 1 महीना वो हमारा ट्रेंड चल गया फोन फेंकने वाला। फिर उसके बाद हमने वो जो कंटेंट बनाए, बच्चे आ रहे हैं छोटे भाई बड़े भाई की तरह, हमें गिफ्ट चाहिए, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को रोड में पकड़ के भाई उसका फोन तोड़ दिया, उसको नया दे दिया, ये लो तुम्हारा टूट गया, वो परेशान हो जेन्युइन गया। देते हैं या ऐसे ही बस वीडियो के लिए होता है? वीडियो में जो होता है वो सब रियल होता है। वीडियो में तो आप फेक चीज नहीं शो कर सकते ना। अगर कोई बंदा, मैं जैसे आपको शो करवा रहा हूँ वीडियो में कि भाई मैंने इनके हाथ में बॉक्स पकड़ाया मोबाइल का, तो वो फेक मैं कैसे पकड़ा सकता हूँ? जो बंदे जिनका इंतखाब करते हैं बॉक्स देने के लिए फोन का, वो अपना बंदा होता है कोई? अपना इधर दुबई में कैसे इतने बंदे अपने होंगे यार? उसको फोन, पाकिस्तान में तो बंदा 500,000 दे के पकड़ ले, उसको भाई फोन इधर आपने आओ, आईफोन फोन दिया और बाद फेंकेंगे। में कहा अच्छा यार चलो कि वीडियो के लिए आईफोन था, बाद में कुछ और देके तो दिखा दिया। वो जाके फिर वीडियो लगाएगा, भाई मुझे फोन नहीं दिया। फोन क्या के फोन नहीं दिया मुझे। ये जेन्युइन बात है कि जो फोन शोन देते हैं। अभी जैसे आप मेरे साथ बैठे, मैं बोलूंगा यार मैं आपको मोबाइल देता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे एक शर्म नहीं आएगी कि मैं ऐसा आपके साथ वर्ड यूज कर रहा हूँ, और आप आगे से मानेंगे भी नहीं। बाद में वापस ले लूंगा कि मतलब कि भाई आप वीडियो में सोचोगे मैं मुझे लोगों के लिए पूछना चाह रहा हाँ। हूँ कि ताकि लोगों के लिए सनद रहे और वक्त जरूरत काम आएगी। वीडियो में जो कुछ होता है वो रियल होता है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। जैसे हमने वीडियो में एक फोन दिया ना, उसको 10 मिलियन व्यूज आए हैं, तो 10 मिलियन लोग यही समझ रहे हैं कि ये तो भाई ऐसे रास्ते में बांट रहे हैं, हाँ, लेकिन वो तो हर आते जाते को फोन नहीं हर देते आते आप। जाते को तो नहीं दे हर रहे ना। बच्चे को गिफ्ट नहीं देते आप। नहीं, हर बच्चे बच्चे को जितने भी मेरे पास आते हैं ना, स्मार्ट वॉच, उनको आईफोन नहीं, स्मार्ट वॉच, आईपैड, एयरपॉड्स, मतलब कुछ ना कुछ हर दे रहे बच्चे को कुछ ना कुछ हम देते हैं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा हमारे होते हुए हाल ही जाए, अच्छा दिल पे हाथ रख हमारे के बताएं, बाद भी नहीं हाल ही जाता। बिजनेस पहले था, आई मीन ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस पहले था, हैं। हाँ जी, ये सोशल मीडिया कंटेंट बाद में बनना शुरू हुआ, बिल्कुल। लेकिन आज ज्यादा मोहब्बत किससे है, सोशल मीडिया से है या उस प्राइमरी बिजनेस से है? मोहब्बत अपने बिजनेस से है। मोहब्बत बिजनेस काम से। मैंने कहा दिल पे हाथ रख के बताना। देखिए सोशल मीडिया बिजनेस की वजह से है, हम तो सोशल मीडिया पे आना ही नहीं तो चाहते। हमारे तो हमारी अ, फैमिली अब्बू मेरे बड़े दरवेश लोग हैं, वो तो मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं जाके। मौलवी मतलब हमारे जो मतलब सोशल मीडिया को समझते हैं कि भाई ये तो गलत चीज़ है। हम तो टिकटॉक, मैं टिकटॉक डाउनलोड नहीं था करता अपने मोबाइल में। मैं पहले यूज करता था, तो ये इन्होंने बड़े भाई को कहा कि मेरी भी डिलीट करवा दी। मैंने कहा भाई तो ये भाई गंदी चीज़ TikTok है, अच्छी इसको चीज नहीं है, उसका फारियो मतलब ये डांस आ रहा है, ये आ रहा है, कहते हैं डिलीट करो भाई। ये कब की बात है? ये मैं 17 की 2019 में जब आई थी टिकटॉक, 18 के लास्ट में पता नहीं आई थी। 2018 पहले म्यूजिकली भी मैं यूज करता रहा, हाँ, पहले हाँ, हाँ, म्यूजिकली थी ये 17 में। अच्छा, Musically थी। मुझे आज तक नहीं पता कि म्यूजिकली एप्लीकेशन क्या थी, क्या मुझे इन्होंने बताया कि म्यूजिकली पहले होती थी। मैं 2019 में हज करने गया था, मैंने उस टिकटॉक डिलीट की थी अपने मोबाइल से। मैंने कहा ये नहीं रखनी चाहिए अपने मोबाइल में, अच्छी चीज़ नहीं है। अब तो फोन में है टिकटॉक। हाँ, लेकिन अब तो अब टिकटॉक पे वीडियोस भी बनते देखिए हमने पूरी दुनिया में ट्रेंड चेंज किया है। पहले आपने कभी किसी को देखा था सोशल मीडिया बिजनेस करते हुए? ऐसे हैं। वीडियो अब लगा रहे अब हैं तो बहुत business सारे की। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बिजनेस के लिए करते हैं। आपका तो चले हम- बिजनेस है, लेकिन लोगों का सिर्फ सोशल मीडिया ही ब्रेड एंड बटर है, यही लोग है उसी ना। से कमाते हैं। तो वो हमसे लोगों ने देखा ना, सीखा। हमें खुशी होती है कि हमने लोगों को अच्छा कंटेंट मतलब हमने मतलब उनको ऐसा कंटेंट दिया कि भाई नाच गाने के अलावा बिजनेस भी हो सकता है इस पे। लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखाओ और बेचो कि और मेरे पास ये कुछ available ऐसे है। लोग लोग तो चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि हमें ये मोबाइल चाहिए, लेकिन कहाँ से मिलेगा भाई? हम वीडियो लगा रहे हैं, हाँ आपको इस हिसाब से मिल जाएगा भैया, आज ले लो। लोगों को चीज, आपको भी चीज चाहिए होती है, लेकिन आपको उस टाइम पता नहीं होता मुझे कहाँ से ये चीज मिलेगी, कोई भी चीज हो। ज्यादा पैसे आप अपने बिजनेस से कमा रहे हैं अब या सोशल मीडिया से कमा रहे हैं? सच बताना हमें। सोशल मीडिया तो कुछ भी नहीं होता। बिजनेस में ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। सोशल मीडिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी आपसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन व्यूज आते हैं आपके भाई। हाँ, मंथली यूट्यूब तो पे 1.5 बिलियन व्यूज का मतलब तो
इसका सारा डॉलर्स हैं। गूगल में रिकॉर्ड है, हमारे यूट्यूब चैनल के कितने व्यूज हैं, कितनी अर्निंग है, क्या है। सारा वो गूगल अभी पे, मेरे हम ख्याल तो से मतलब उसमें कोई नहीं कह सकते। 40 बिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं यूट्यूब पे। 40 बिलियन 40 अरब। पैसे कितने कमाते हैं आप? मंथली कितने पैसे कमाते हैं आप सोशल मीडिया से? नहीं ये मैंने आज तक, क्योंकि मेरे पास अकाउंट में बड़े भाई के अकाउंट में ही आते हैं, मैंने कभी देख पूछा भी नहीं होगा कितने आते हैं, क्या सीन है। नहीं, हमने ये चीजें नहीं देखते। हम हमारे मतलब कंबाइन अकाउंट, हम 4 क्या भाई हैं मतलब तो देखने एक ही वाली चीज अकाउंट नहीं में है। देखता? क्या यार, चीज असल में देखता है? हमारा, हम आपको बता रहे हैं, हमारा ज्यादा फोकस बिजनेस पे है। सोशल मीडिया पे इतना वो फोकस नहीं है हमारा। बस वीडियोस हम बनाते हैं सोशल मीडिया Social पे, media पैसे team के है लिए हम आपके सोशल मीडिया यूज नहीं करते। यू हैव गॉट योर सोशल हमारा मीडिया तो टीम, सोशल डेडिकेटेड मीडिया लड़के पैसा काम बहुत कर रहे ज्यादा हैं आपके साथ। लगाता है। हमारा पैसा बहुत ज्यादा जाता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया के ऊपर पैसा जाता हाँ, है, जाता है वो वो। कहाँ चला गया? आप देखें डेली नई जैसे वीडियोस बन रही है, तो उनमें कुछ भी नई चीज यूज हो रही है तो वो पैसे से ही आ रही है, फ्री तो कोई नहीं आ सकती कोई चीज। तो जो लोग आपके पास सोशल मीडिया पे आते हैं, सलमान खान आया, सलमान खान साहब जब आए तो वो कैसे आए? उसके पीछे क्या, पर्दे के पीछे क्या है? वो तो हमारी वो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था उस टाइम, डायमंड रिजवान भाई के साथ। रिजवान भाई के साथ द में। तो उस टाइम सलमान भाई उधर आए थे और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हमने। आपके पास आने के कितने पैसे लिए थे? हमारे पास हमने तो पैसे नहीं थे दिए उनको, उन सलमान खान को हमने पैसे नहीं थे दिए। नॉट इवन अ सिंगल पेनी? नो, सलमान खान को नहीं दिया आपने? नहीं, वो तो वो द न्यू वो पे तो उन्होंने बुलाया उन्होंने दिए थे ना, रिजवान भाई ने दिए थे। रिजवान साजन रिजवान साहब, साजन न्यूब साहब। के जो ऑनर है, हाँ। उन्होंने पैसे दिए थे। उन्होंने दिए थे, राइट। और संजय दत्त? संजय दत्त को भी हम एक इवेंट में मिले थे, उनसे उनको कोई पेमेंट नहीं दी हमने, उनको भी कोई पैसे नहीं कोई दिए पैसे आपने? नहीं दिए। और जैकलीन फर्नांडिस? एक्टर्स के साथ हम वीडियोस नहीं बनाते। नोरा फतेही, ये लोग आपके नूरा ज़मज़म फतेही इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए हुए हैं। काफी इवेंट में हमारे साथ थी, लेकिन हमने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि क्योंकि हम एक्ट्रेस के साथ बनाते नहीं, अच्छा, फीमेल के साथ नहीं बनाते। फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ आप वीडियो नहीं। नहीं बना, उसकी क्या वजह है? वही मैंने आपको बताया ना, हम एक मतलब माशाल्लाह लिमिट में हमारे रहते हैं। हम कोशिश करते हैं हम उससे बाहर नहीं एक जाए। रिलीजियस बैकग्राउंड है, हाँ बड़ी जी, हाँ रिलीजियस फैमिली है। यस। हम इस्लाम को भी साथ लेके चलते हैं और डरते हैं कि यार भी हमसे कोई गलत काम ना हो जाए जो मरने के बाद हमारे लिए मसला बने। अच्छा, एक बड़ी यूनिक बात जो मैंने आपके कंटेंट में देखी है, अभी तक आपकी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई हाँ। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपकी नहीं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके, जितनी फॉलोइंग है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई बात होगी तो कंट्रोवर्सी करेगा ना, कोई ऐसा काम करेंगे तो कंट्रोवर्सी। हम काम ही नहीं करते हैं पॉजिटिव वे में फेम, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मतलब फेमस होते हैं, कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोग फेमस भी होते हैं, लेकिन हमारा टोटल पॉजिटिव है। कंट्रोवर्सी में हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि पॉजिटिव वे में फेम लेना बहुत मुश्किल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा। लेकिन बात चल रही थी सलमान खान, संजय दत्त, वरुण धवन, ये सब आने के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, लॉलीवुड स्टार्स की बात भी करेंगे, लेकिन ये आपकी वीडियोस में आने के पैसे लेते हैं? नहीं, वीडियोस में आने के पैसे नहीं लेते। अगर हम उनको शॉप में इनवाइट करेंगे ना, फिर वो पैसे लेते हैं। मतलब हमारे साथ वीडियोस बनाने के पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन हम उनको अगर अपने बिजनेस में इनवाइट कर रहे हैं, फिर उससे हमें फायदा होता है ना, तो फिर उस चीज़ का हम, जो बंदा भी हमारी मतलब बिजनेस पे आता है, हम उसको पे करते हैं उनको। आज हाँ। तक सबसे ज्यादा पैसे किसको दिए? सबसे ज़्यादा पैसे, ये तो मेरे ख्याल से बताने वाली चीज़ नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सबसे ज्यादा पैसे लेता कौन है? नहीं, पैसे तो देखें बॉलीवुड में जो है सलमान खान, उनका रेट सबसे तकरीबन ज़्यादा है। नहीं, लेकिन उनको तो आपने सिंगल पेनी भी नहीं दी ना आपने। नहीं, लेकिन वो हमें तो वो जिस इवेंट पे आए हुए थे, उस इवेंट हाँ। में पैसे दिए होंगे रिजवान साजन साहब। जी जी, द न्यू के इवेंट पे आए थे। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा डिमांड किसने की आपसे? ज़ाहिर है यू आर डूइंग बिजनेस ना, और आप सोशल मीडिया से भी, जाहिर है लोगों को नजर आता है सोशल मीडिया से भी अर्न करने, एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं, बिजनेस भी बहुत ज्यादा है, तो डिमांड तो करते होंगे लोग। डिमांड तो बड़ी बड़ी करते हैं जी। एक्टर जो होते हैं वो, जैसे बॉलीवुड एक्टर हैं, तो वो मिनिमम भी 2.5-3 लाख दिरहम देना पड़ता है अगर उनको शॉप में बुलाना है तो। 2.5-3 लाख दिरहम? हाँ, जी जी, मिनिमम। मिनिमम। बॉलीवुड मिनिमम है ये, और फिर इससे ऊपर और मैक्सिमम? जो ऊपर अगर सलमान खान, शाहरुख खान को आपने बुलाना है तो वो तो 2-3 मिलियन दिरहम है। 2-3 मिलियन दिरहम? हाँ जी। 2.5-3 लाख दिरहम से बात शुरू होती है और 2-3 मिलियन दिरहम तक जाती है। बिल्कुल एंड है ऐसा। ना, वो बॉलीवुड पे एंड है। हम उनका अगर rate end है। अगर हम मिनिमम कोई देखें 2.5-3 लाख दिरहम को, हम्म, कितने रुपीस बन जाते हैं? 2.5-3 लाख रुपीस। कितने रुपीस बनते हैं? रुपीस तो आप सोचे ना। आप रुपीस से आए ना? हाँ, मेरा ये ख्याल है कोई तकरीबन कोई 4 करोड़ तो होता होगा। नहीं नहीं तीन- नहीं, नहीं नहीं नहीं, 2-2.5-3 लाख 2 करोड़।
अच्छा 2 करोड़, दो दो करोड़। 2-2.5 करोड़ के करीब जो है हाँ। तो पैसे बन जाते, 2-2.5 करोड़ मिनिमम है, हाँ मिनिमम बॉलीवुड एक्टर को अगर और हम उससे ऊपर फिर 2-3 मिलियन हाँ। दिरहम के अगर ऊपर बिजनेस मामला। पे बुलाना है लेकिन वैसे हमें तो बॉलीवुड एक्टर अपने इवेंट में बुलाते, कोई भी मूवी लॉन्चिंग, जैसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ लॉन्च हुई थी, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, उन्हें हम इनवाइट किया था। बहुत इज्जत दी थी उन्होंने अभी बुला के। बहुत रिस्पेक्ट दी थी। वरुण भाई की मूवी लॉन्च हुई थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बहुत रिस्पेक्ट दी थी वरुण वरुण धवन। सोनू सूद की मूवी लॉन्च हुई थी, उसने हमें इनवाइट किया था, सोनू भाई ने बहुत रिस्पेक्ट दी थी हमारे साथ, बड़ा अच्छा कंटेंट भी बनाया था। ये लोग अगर किसी के साथ कंटेंट भी बनाएंगे ना, तो उनके कंटेंट का भी 1-1 लाख दिरहम चार्ज होता है। लेकिन हमारी प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल को देख के वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। सिर्फ रिस्पेक्ट ही दी थी या पैसे भी दिए थे? नहीं, रिस्पेक्ट देने तो यही बड़ी बात है। हम- देखिए रिस्पेक्ट हर चीज है। अच्छा ये तो बात हुई बॉलीवुड की, जो लॉलीवुड के लोग आपके पास आते हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात मैं कर रहा हूँ, एक्ट्रेसेस तो खैर आप वीडियो नहीं करते, जो पाकिस्तानी एक्टर्स आते हैं बहुत सारे देखे हैं मैंने, फाद मुस्तफ़ा भी आए हुए हैं, एहसन खान भी आए हुए हैं, फिर रिसेंटली अभी आप एक और एक्टर की बात कर रहे थे वो भी आए हुए थे, वो भी पैसा चार्ज करते हैं आपसे? बिल्कुल जी, अगर बिजनेस बाहर मिलते हैं ना तो पैसे नहीं देते, लेकिन बिजनेस में किसी को बुलाना है तो वो तो पैसे लाजम देने हैं। सही बात है, बिजनेस पे तो कोई भी फ्री आपके नहीं आएगा। लेकिन बॉलीवुड से कंपैरेटिवली कम पैसे चार्ज करता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, पाकिस्तानी एक्टर काफ़ी मेरे दोस्त हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बॉलीवुड एक्टर से हम मिले हैं ना, सलमान खान के उनके साथ मेरी फॉलोअर वीडियो होंगे देखेंगे ना, इंस्टाग्राम पे 40 मिलियन 50 मिलियन जो बॉलीवुड के होते हैं। हाँ बॉलीवुड वाले 50 मिलियन फॉलोवर हैं, 60 मिलियन फॉलोवर हैं, हम मिलते हैं ना तो ऐसे मिलेंगे, इधर देखो यार, ऐसे पाकिस्तानी एक्टर जो है ना, कुछ देखे मैंने ऐसे, ये वही कौन है ये, मतलब उनके अंदर प्रोफाइल उनकी बहुत लो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। रियली? ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात हाँ कर रहे जी, हैं, यानी हैविंग 70 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, हाँ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन सोशल मीडिया सेंसेशन, और पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस आपसे ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा तो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे रिलेशन है, बड़ा अच्छा मिलते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, और मतलब वो अपने आप को सलमान खान से भी ऊपर समझते हैं। ये पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम है। हाँ ये हमारी ये पाकिस्तानी एक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम है। क्यों है? इंडियन बॉलीवुड एक्टर के अंदर ये नहीं है, वो आपको मिलेंगे बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से, जब आप हमारी प्रोफाइल देखेंगे भाई 70 मिलियन, अक्षय कुमार तो परेशान हो गए भाई कि आपके कितने, उनको नहीं था पता कि मेरे इतने उस वक्त कितने थे? 40 उस मिलियन टाइम थे। पता नहीं 40 या 45 थे। तो भाई आपने इतने कैसे लिए? मैंने कहा बस ये लोगों ने दिए। उनकी मूवी आ रही थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, हमारा छोटे भाई बड़े भाई, उन्होंने तो काफी invite खुश किया। हुए। अच्छा बड़े भाई, सारी बातों को छोड़ें, हजरत अली करमल्लाह वजह का कॉल है कि तुम में से अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त ज्यादा हैं, आपके हाँ पास जी। बहुत पैसे हैं, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ, आपने कहा ख्वाहिश भी कोई नहीं है, ओके खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपको 1 मिलियन दिरहम की जरूरत पड़ जाती है, आपको किसी से कर्ज लेना है, ओके तो कोई ऐसा दोस्त है कि जिसको आप बिला झिझक फोन मिला सकते हो और कहते हैं कि यार मुझे ये मेरे ऊपर डेट है, मुझे कर्ज पे करना है, या मुझे पैसे बड़ी जरूरी चाहिए, इमरजेंसी, 1 मिलियन दिरहम। 1 मिलियन दिरहम का मतलब पता है सर? 28 करोड़। 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस चाहिए आपको फौरी तौर पे। किसको कॉल करेंगे? ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। नहीं, कोई एक दोस्त सर, कोई एक एक दोस्त जिसको बगैर सोचे हुए, आपको सोचना भी ना पड़े, सेकंड थॉट भी ना हो, आप उठाएं फोन और कॉल मिला दें। अभी कॉल कर कॉल कर रहे हैं, अभी कॉल कर रहे हैं किसी को? अभी मेरे दोस्त हैं रिजवान साजन, जो द न्यूब के चेयरमैन है। ट्राई करूं कॉल करके? कर ले भाई, कर ले, करूं? वो तो वैसे उनका भी सोने का टाइम है 10:50। ट्राई कर कर दे। ले, ट्राई कर ले। ट्राई करता हूं। रात के 10:50 हुए हैं, 11 बजे का वक्त है। रात के 10:50। मैं $1 मिलियन बोलूंगा, ठीक है? $1 मिलियन। हाँ जी, रिजवान साजन साहब को कॉल जा रही है। एक मिनट, नंबर बिजी आ रहा है, दोबारा करता हूं। आपको लगता है दे देंगे? मेरे ख्याल से दे देंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। सॉरी बताइए, आपको आप मैं कैसे हो? मैं ठीक हूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे ना एक इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई थी, $1 मिलियन चाहिए मुझे। ओके, $1 मिलियन चाहिए। ओके, तो अभी चाहिए आपको? हाँ, अभी आधे घंटे में आप मेरे अकाउंट में लगा देंगे? आधे घंटे के अंदर? हाँ लगा देंगे। अब क्या प्रॉब्लम है? मुश्किल नहीं, करवा देता हूँ मैं। चलें, ओके। फिर पूछ लेंगे। $1 मिलियन।
हाँ जी आप इतना मेरा काम करते हो तो क्यों नहीं यार, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। ब्रिलियंट। ये अब उनको बता दें, अब उनको बता ये मैं दें। एक पॉडकास्ट में बैठा था तो मुझे बोल रहे थे कि आप कोई ऐसा दोस्त बताएं जो आपको 1 मिलियन दिरहम दे। तो मैंने कहा मेरे ऐसे दोस्त भी हैं कि 1 मिलियन डॉलर बोलूंगा दे देंगे, तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही कॉल कर रहा था। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई मसला नहीं भाई, एनी टाइम, बट वैसे भी कभी जरूरत पड़े तो बताना। थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रिलियंट, थैंक यू। ब्रिलियंट। और दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। देखिए असल कमाई यही है, आपने जो भी कमाया हो, असल कमाई वो दोस्ती है, वो रिश्ता है कि आपने बिला झिझक फोन मिलाया और आपको इस बात का इदराक था, आपको हाँ, और कॉन्फिडेंस था माशाल्लाह पूरा कि इनको मल्टी कॉल करें। बिलियनर है रिजवान भाई, रिजवान साजन। नहीं वो ठीक है, मल्टी बिलियनर हो बिलियनर हो, लेकिन किसी को सिंगल पेनी देना भी हाँ, ऑब्वियसली नहीं। बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने भी बोला 1 मिलियन डॉलर चीज क्या बोले भाई, आपको क्या अभी भेज रहा हूँ, और हम्म। मुझे उम्मीद थी वैसे बोलेंगे। अच्छा ये तो जाहिर है आप बिजनेसमैन हैं और इनका ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से है, आपको पता है कि इनके पास इतने पैसे हैं, ये 1 मिलियन डॉलर्स दे देंगे। मैंने 1 मिलियन दिरहम कहा था, आपने 1 मिलियन डॉलर्स मांगे हैं। 1 मिलियन तो अगर डॉलर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्लॉगर है, यूट्यूबर है, बहुत दोस्त होंगे आपके हाँ जी, जिनसे आपने 1 मिलियन डॉलर चाहिए। देखिए जो व्लॉगर या यूट्यूबर है ना, वो 1 मिलियन डॉलर उनसे बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शायद हो भी सकता है, लेकिन ऐसा होगा उनके पास पूरी जमा पूंजी 1 मिलियन डॉलर है। जो बिजनेसमैन है ना, जो सही बिजनेसमैन है, जैसे आपने बोला ना यूट्यूब ज्यादा अर्निंग करते हैं बिजनेस से, तो भी आपको पता चल गया होगा सोशल मीडिया कुछ नहीं है बिजनेस के आगे। ये जाहिर है 1 मिलियन डॉलर मैन जो है, हम्म। उसकी दोस्ती भी किसी ऐसे के साथ ही होगी ना जिसके पास ऑब्वियसली जिसकी इतनी पसली है, तो उनको पता है कि मैं लोन दे रहा हूँ तो वापस आ भी जाएंगे। अभी जो दान्यूब का बेस 102 एक प्रोजेक्ट है ना, वो 2 बिलियन दिरहम 4 बिलियन दिरहम का प्रोजेक्ट है। 4 बिलियन दिरहम यानी 1.1 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर से ऊपर होता है। Huge. तो उसी बंदे को मैंने बोला कि भाई 1 बिलियन डॉलर चाहिए, नहीं, 1 मिलियन डॉलर, तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यही चीज आपको अट्रैक्ट करती है प्रॉपर्टी के अंदर भी कि आप एकदम हाँ। प्रॉपर्टी पे आ गए रियल एस्टेट में कि यार इधर तो बड़ा पैसा है, पैसा बहुत मनी है। मेकिंग मशीन है ये। हाँ जी, अब यही सोचा हुआ है कि फ्यूचर में भी रियल एस्टेट को लेके फ्यूचर चलना। में अभी हम अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, जमजम टावर लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, जमजम डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। अपने प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट डिलीवर भी होंगे? बिल्कुल। दुबई में ये बात नहीं कर सकते अभी तो। दुबई में ऐसी कोई बात ही नहीं करता जी। अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो पहले आपको उसके 15% पैसे आपका एस्क्रो अकाउंट बनता है गवर्नमेंट, और आपका वो जॉइंट अकाउंट होता है, उसमें आपको 15% पूरे प्रोजेक्ट के पे करने पड़ेंगे पहले गवर्नमेंट को देना है। और जितना आप और ये उसको developer बनाते pay कर रहा जाएंगे है। आपको पैसे मिलते जाएंगे, आप भाग नहीं सकते इधर। और मुझे किसी ने बताया कि जब ऑफ प्लान लेके आते हैं तो ऑफ प्लान जब तक वो प्रोजेक्ट बना नहीं है तो सारे पैसे सरकार को जा रहे होते हैं। हाँ, वो हाँ, एस्क्रो अकाउंट बिल्कुल। में जा रहे होते हैं सारे। वो सब पैसे सरकार, ये जॉइंट अकाउंट होता है। हाँ, डेवलपर और सरकार और का। गवर्नमेंट का, दुबई लैंड और डिपार्टमेंट जाहिर है वो भी सिग्नेटरी हैं, तो आप अपने हाँ। दस्तखत से तो पैसे नहीं निकाल सकते वहां से। नहीं निकाल सकते ना, जितना आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उतने पैसे निकाल इधर सकते हैं, उससे ज्यादा निकाल फ्रॉड सकते ऐसे हो सकता है कि आप किसी अननोन सेल एजेंट को पैसे दे दो, मतलब broker आप को किसी दे से स्लिप ना लो, पैसे दे दो, तो वो मतलब वो तो कोई दो। बात ऐसे ना हुई ना। मैं यानी आपको पैसे दे दूं भाई ये मेरी प्रॉपर्टी बुक कर दो, तो आप वो पैसे लेके जा सकते हो, लेकिन जब प्रॉपर्टी बुक कर दी, आपको इनवॉइस मिल गई, तो वो नहीं, आप बड़े भाई मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, कमिंग हाँ। आउट फ्रॉम पाकिस्तान। आप समझ रहे हैं ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, डेवलपर्स बहुत अच्छे डेवलपर्स भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जो कमिट करके और फिर वो चीज डिलीवर नहीं नहीं, हमने करते। सुना है, और पाकिस्तानी क्लाइंट और इंडियन क्लाइंट 100% ये बात पहले श्योर करता है कि भाई आप ये जो हम जिधर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ। दुबई में ये कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा डेवलपर। हम उनको भी यही बात बताते हैं कि असल में ये बहुत कम लोगों को पता है कि एस्क्रो अकाउंट गवर्नमेंट का और क्लाइंट डेवलपर का जॉइंट अकाउंट होता है, उसमें पैसे होते हैं। तो अभी ये तो कुछ नहीं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, इंडिया से, पाकिस्तान से, यूके, ज्यादा यूके, यूरोप, यूएस, ये जो है यूरोप इंडियन है, पाकिस्तानी है ना सारे, इंडियन पाकिस्तानी सारे हैं, हमें सारे उधर से ऑनलाइन पैसे भेज रहे लेकिन हैं। वो हमें ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन एक आप भी बड़ी फिर बात- 1-1 लाख 2-2 लाख डॉलर जो पहले 20% डाउन पेमेंट होती है, वो भेजती उधर ही है, बैठ के भेज देते हैं हमें, उन पे वो ट्रस्ट करते हैं हम। बिल्कुल उसकी तो मतलब ट्रस्ट पे ही है, उनको पता है। अच्छा, एक मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, कम्युनिटी सर्विसिंग का जज्बा भी होता है ना, बीइंग समंदर पार पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, तो गिविंग बैक टू योर कंट्री, कभी आपने सोचा कि यार मुल्क को भी हमें वापस देना चाहिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए?
हैव यू एवर प्लान्ड कि पाकिस्तान के लिए भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहिए, कुछ होना चाहिए? हाँ, फ्यूचर में कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सोचेंगे, करेंगे तो इंशाल्लाह। आपने बोला भी सोच लेंगे इसके ऊपर। चलो ये बहुत अच्छी बात होगी कि पाकिस्तान को भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, रेमिटेंसेस की जरूरत है, तरसीलात ज़र की जरूरत है, तो फिर हमारी इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी का बिल्कुल। पहिया चलता है। इंशाल्लाह। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जैसे अभी तो आपने $1 मिलियन मिल गए ना आपको कर्ज के तौर पर भी। सबसे पहले चले छोटी चीज से शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल बंद हो गया, हाँ जी, या यूट्यूब ही बंद हो गया, देन व्हाट? यूट्यूब बंद हो गया तो देन व्हाट? यानी एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं, एक बहुत बड़े, आपके स्टेक्स तो बहुत हाई है ना, आप स्टेक होल्डर है, यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम होता है, आप यूट्यूब के पार्टनर है, ये बिल्कुल। भी एक पार्टनरशिप है। यूट्यूब भी बंद हो गया, लो यूट्यूब बंद हो गया फिर? तो बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहचान यूट्यूब से है। हाँ। जो 78 मिलियन सब्सक्राइबर अभी हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार है यूट्यूब से। लेकिन अगर बंद हो जाए तो उससे कुछ इतना कुछ मसला नहीं है कि मायूस नहीं होना चाहिए इंसान, बहुत रास्ते। हमारा मेरे तो- इंस्टाग्राम था पहला, जब हम शुरू में हुए स्टार्ट हुए हैं, तो 3 मिलियन उस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। 3.8 मिलियन। 3.8 मिलियन पे हमारा पहला इंस्टाग्राम ब्लॉक हो गया था, खत्म हो गया अकाउंट, तो दोबारा वापस ही नहीं आया। हमने फिर जीरो से स्टार्ट किया। अभी कितना 22 अभी कितना है? 22 है और ये 1.5 साल में 22 मिलियन हुआ है। टू लव एंड बिलीव इज जस्ट टू फील सन फ्रॉम बोथ साइड्स। आप चाह रहे हैं किसी को या चाहे जा रहे हैं, ये कैफियत का नाम है। लोग आपको चाहते हैं, आप निकलते हैं, तांता बन जाता है लोगों का। आंख ओझल पहाड़ ओझल। यूट्यूब बंद हो गया, 4-5 साल बाद पता चले छोटे भाई बड़े भाई, जो एक खिड़की तोड़ रश होता था, उसके बाद लोगों का रश नहीं है, या लोग जानते नहीं। कोई ये कहे यार मैं तो जानते ही नहीं, ये कैसी कैफियत होगी? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब एक बार लोग आपको पहचान लेते हैं तो फिर ये अगली न्यू जनरेशन Generation आएगी, जो- वो बोल सकती है, लेकिन पुराने लोग तो नहीं बोल सकते। लेकिन ये है कि यूट्यूब अगर नहीं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक बहुत ज्यादा TikTok प्लेटफॉर्म बहुत है ना। ज्यादा। किस एक प्लेटफॉर्म से बहुत मोहब्बत है आपको? सब प्लेटफॉर्म्स में से किस प्लेटफॉर्म से बहुत मोहब्बत है? मुझे तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से भी है, फेसबुक से भी है, लेकिन सब ज्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फिर टिकटॉक, फिर फेसबुक। ये बतदरीज जहां से ज्यादा पैसे आते हैं वहां से है, जो तरतीब आपने बताई है ना, वो पैसों वाली तरतीब है। नहीं, इसमें ना यूट्यूब में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत। टिकटॉक अगर आपके 50 मिलियन भी है ना, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इंस्टाग्राम पे आपके 20 मिलियन है तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत। मतलब इंस्टा और पे ये प्रोफाइलें नहीं होती। यूट्यूब के ये सब्सक्राइबर्स अर्न करना भी मुश्किल है मेरे टिकटॉक हिसाब से आपकी नजर में कौन है पाकिस्तान में जिसके 22 मिलियन इंस्टा पे हो? हाँ, इंस्टा पे हमारे 22 मिलियन है। आई कैन कौन है हार्डली सी आपके एनीबॉडी। नहीं है पाकिस्तान में नहीं किसी है, के भी कोई 22 बंदा मिलियन नहीं। नहीं होगी। किसी can चैनल hardly के भी see शायद anybody. नहीं है, नहीं होंगे, नहीं है। नहीं होंगे। तो और मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और इंस्टाग्राम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप किसी बंदे से पूछेंगे ना भाई मेरे टिकटॉक पे 10 मिलियन है, वो बोलेगा ओके, तो अच्छी काम की कोई बात, काम कौन सा आपका, दूसरी कोई चीज दिखाओ। इंस्टाग्राम दिखाएंगे, यूट्यूब दिखाएंगे, वो पता चलेगा भाई वाकई बंदे रियल है। टिकटॉक पे आपको पता है कोई भी बंदा कंटेंट ऐसे ही बनाएगा, नाच गाने वाला, 10-20 मिलियन फॉलोअर्स आ जाते हैं। टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोगों ने इतना मतलब उसको खराब किया हुआ ना, फजूल कंटेंट डाल के, ये बस ऐसा। कभी आपने सोचा था, आज आप सोशल मीडिया पे भी हैं, जमजम भी चल रहा है, जमजम ग्रुप माशाल्लाह फ्लरिश कर रहा है, कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, मैंने तो सोचा था मैं कुछ भी नहीं कर सका। बड़े भाइयों ने सारा बिजनेस किया था पहले भी बहुत पैसा था अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया से पहले भी। तो हमने तो यही सोचा था बस हम बैठ के इसको खाएंगे, काम कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन जब बड़े भाई थोड़ा बिजनेस से पीछे हटे तो हमने इसको ग्रो कर दिया। फिर हमने बोला अल्लाह की वापस आ तरफ जाओ, से यही। फिर हमने उनको बोला वापस आ जाओ, फिर उन्होंने पकड़ लिया, फिर हम सोशल मीडिया पे और बिजनेस दोनों बस कर लिए। कभी आपको शुरू से शुरू करना पड़े, कोई ऐसा मौका आ गया यार कुछ भी नहीं यार, शुरू से शुरू करना है, रीबर्थ है, रीबॉर्न है, क्या करेंगे, क्या बनना चाहेंगे? मैं दोबारा बिजनेसमैन ही बनना चाहूँगा। कौन सा बिजनेस? जो आपके पास एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस है, तो इसमें बस आपकी सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो। दोबारा भी पैदा होंगे तो बिजनेसमैन ही बनेंगे। दोबारा इंसान पैदा हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? आई मीन एक फर्जी बात है ना, हाँ जी। इन केस आप मतलब आपकी सोच क्या है? सोच क्या है, क्या मतलब करेंगे आपने आप? बोला कि सब कुछ खत्म हो जाए, खत्म हो गया खत्म सब कुछ, जमजम खत्म हो गया, यूट्यूब खत्म हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, दोबारा फिर यही बिजनेस में जाएंगे। दोबारा बिजनेस करेंगे। हाँ जी, बिजनेस के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए। यार बिजनेस है ना, बिजनेस आप कोई अगर आपको डेली के 10 रुपए भी आप कमा रहे हो ना, आप बिजनेस है आपका अपना है, तो उसमें आपकी रिस्पेक्ट है।
जॉब में वो मज़ा नहीं है, वो नहीं, मज़ा नहीं आता। अच्छा देखिए, आपको एक बेस मिल गई माशाल्लाह, बड़े भाई, उनके साथ भी मेरा जो आपके रऊफ बेग साहब हैं, उनसे बड़े हैं, फारूक साहब हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक बेस बनाई, हम बेस उन्होंने चीज़ें बनाई। हाँ बनाई, मिल गया। नए आने वालों को क्या मशवरा देंगे आप? जाओगे ना बिजनेस बिजनेस बिजनेस, क्या करें? कैसे बिजनेस कैसे होता है? पढ़ने लिखने से होता है? और आपकी आपकी तालीम कितनी है सर? मैंने मैट्रिक कंप्लीट की थी बस। आपने मैट्रिक की, आपकी कितनी है? मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। देखिए, एजुकेशन ऑब्वियसली आपकी तरबियत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक है प्रोफेशनल एजुकेशन। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजीनियर बना के भी लड़की को पिया घर सुधार जाती है, वो जाके हांडी रोटी कर रही होती है, रोटियां पका रही होती है, वो इंजीनियरिंग काम कहीं भी नहीं आती फिर। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप देख रहे हैं ना, आपका बच्चा कॉलेज में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो आपको सारा पता चल रहा है कि ये अब पढ़ाई में ट्रैक नहीं हो है, रहा है, मतलब ये पढ़ाई में नहीं है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो आप फिर उसको उधर से उठा लो। मतलब आप फिर उसको या तो उसके ऊपर बैठ जाओ, सही तवज्जो से उसको तवज्जो से वो रखो। पढ़ाएं। अगर आप समझ रहे हैं कि आप उसको तवज्जो नहीं रख सकते, वो नशों में लग गया है, वो गलत काम कर रहा है, बुरे काम में लग गया है, तो फिर आप उसको ना किसी काम में, बिजनेस में लगाएं या बोले भाई ये आप कर लो, ये फिर उधर नहीं। अगर सही पता है बच्चा पढ़ रहा है माशाल्लाह सही स्टडी है, अगर अच्छी स्टडी जरूरी है, स्टडी फर्स्ट है। क्योंकि आपका स्टडी नहीं है तो आपका माइंड ही नहीं है चलेगा बिल्कुल ना। सही। बिजनेस के लिए किन 3 चीजों की जरूरत है कि ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, बिजनेस तब होगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं होगा? 3 चीजें बिजनेस के लिए। सबसे पहले एम, जैसे एक बंदा कहता है ना मैंने विलिंग करनी है, वो 1 विलिंग सीख जाता है। कहता है मैंने पबजी में क्या वो करना है, क्या बोलते हैं, कॉन्करर। जो पबजी में कॉन्कर कर सकता है, जो बाइक की 1 विलिंग कर सकता है, वो बिजनेसमैन। अगर वो बोलेगा ना मैंने दुनिया के बिजनेसमैन कोई बनना है, काम भी कर सकता है, मतलब एम के इंसान तो के दिमाग में जो होता बिजनेसमैन है। बनना आसान है, विलिंग करना और कॉन्कर करना मुश्किल है। ये जो मतलब उनको यही बताया जाता है यार पबजी पबजी खेलो, 1 विलिंग करो, ये करो। अगर वो अपना एम बना लेगा मैंने बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो वो भाई 10 रुपए से बिजनेस शुरू हो सकता है। तो आप उससे बिजनेस कर नंबर 1 ये एम, एम होना चाहिए। नंबर 2 बिजनेस के लिए माइंड चाहिए, बस पैसा नहीं, माइंड यूज करना है आपने। ये बिजनेस आइडिया क्या है? हाँ, बिजनेस आइडिया। ठीक। 1 2 और 3 हो गया जी पॉजिटिव वे में। यानी अगर आप काम कर रहे हो ना, जैसे लगन के साथ, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, तो आपने ये नहीं कहना कि उसका खराब हो जाए मेरा सही हो जाए, उसका खराब, आपने कहना उसका सही हो मेरा और अच्छा हो जाए। हसद पॉजिटिविटी। हसद नहीं हसद कह करना, रहे हैं कि हसद नहीं करना। हाँ, हसद ये सबसे जरूरी अल्लाह है। करे हमने कि- देखे हमारे अल्लाह करे काफी कि आ लोग जाएगी ना, लोगों को हमारे ना ये काफी बात। लोग थे पहले जब हम स्टार्ट हुए थे, तो काफी लोग थे, तो ऐसा फील होता था कि हसद करते हैं, लेकिन वो काफी पीछे रह गए हम, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। अच्छा मेरा तो आपसे ये- सवाल है, ये भी दिल पे हाथ रख के बताना है, कोई कोई इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। मेरे दोनों हाथ दिल पे ही है। अब दिल किस तरफ है ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो आज तक चेक नहीं किया। किसी रिश्तेदार ने कभी धोखा दिया? नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, हमें रियली ऐसा लोग, मतलब लोग वीडियो लगाते हैं ना कि मेरी पुप्पो ये, मेरी चाची ये, तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई नहीं है। रिश्तेदार ने कभी धोखा दिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई दोस्त धोखेबाज, किसी को हाथ दिया, वो कहते हैं हाथ पकड़ाओ जिसको, वो बाजू हाथ कर जाता है। नहीं, ऐसे तो जिंदगी में माशाल्लाह डेली हमारे साथ हाथ होते हैं। लोग कुछ हाँ। चीज ले लेंगे, पैसे नहीं देंगे, या बोलेंगे मैं इस टाइम पे आपको ये अमाउंट दे दूंगा, वो वापस नहीं देंगे, वो तो डेली होते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं, कोई बड़ा नहीं हुआ नुकसान के जिससे हमें हमारी लाइफ चेंज होगी और हमें कोई फर्क पड़ा हो, ऐसा तो मतलब रिश्तेदारों हम में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक लोगों में बंदे होता को है 1 लाख community में। डॉलर दिया था, वो नहीं मिला, तो हम उसको भी काउंट नहीं कर रहे। अच्छा, उसको हमने, हालांकि उसको हम धोखा समझते हैं कि कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई, नहीं लेकिन जमजम के नाम से तो और भी लोग काम कर रहे होंगे, हाँ, इस स्कैम भी कर रहे होंगे। मैं वो चाहता हमें हूँ इस पे जरा बात दिली करें। दुख होता है कि लोगों से पैसे ले रहे हैं, वो गलत बात है। और लोग जो देखें, एजुकेटेड लोग उनको पैसे दे रहे हैं कि भाई छोटे भाई बड़े भाई की कॉल है। यार आपको नहीं पता कि छोटे भाई बड़े भाई की कॉल कैसे आ सकती है? मेरा तो छोटे भाई मोबाइल- बड़े भाई की मेरा कॉल नहीं मोबाइल आती। सारा दिन मेरे पास नहीं होता, भाई का मोबाइल इनके पास नहीं होता, लड़कों के पास होता है, तो हम कैसे किसी को कॉल करें? वो भी वीडियो कॉल, ये बता दें कि छोटे भाई बड़े भाई मैसेज का कॉल। रिप्लाई यार, करने इस का टाइम पे- नहीं है व्हाट्सएप पे, तो वीडियो कॉल कैसे करें? इस पे मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो पिन की हुई है, यूट्यूब में भी लगाई है, टिकटॉक में भी लगाई हुई है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। कि कहते हैं भाई छोटे भाई बड़े भाई ने आपका गिफ्ट भेजा है, 6000 एडवांस डालो, गिफ्ट ले लो। हाँ, जब गिफ्ट भेजा है तो एडवांस क्यों डालना है यार? गिफ्ट है तो गिफ्ट का क्या एडवांस होगा? गिफ्ट और तो छोटे फ्री भाई होता बड़े है। भाई को 6000 चाहिए पहले एडवांस। हाँ, 6000 की तो 6000 माशाल्लाह में इधर तो काफी मिलती है।
अगर कॉफी रुपीज पीते में हैं देखें, कोई भी बोलेगा ना एडवांस चाहिए, वो फ्रॉड है। आपने कहा किसी को कॉल नहीं, छोटे भाई बड़े भाई क्यों कॉल करेंगे, जाहिर है नेचुरली हाँ, आपके पास बिल्कुल। टाइम नहीं है, तो कॉल किसकी लेते हैं, ज्यादा कॉल किसकी लेते हैं दिन में? कॉल अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, मतलब जैसे मेरा फोन फैमिली है, मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर, बस ऐसे ही बस। बाकी और तो किसी के पास नंबर ही नहीं है, ना किसी से कांटेक्ट इतना होता चले है। बिजनेस बिजनेस अपनी जगह पे, कॉल ज्यादा कॉल करना किसको पसंद है, किसको कॉल करना बड़ा अच्छा लगता है? किसको कॉल करना बड़ा अच्छा लगता है? अम्मी अबू जब पाकिस्तान गए हो तो उनको कॉल कर। अम्मी अबू को करते हैं, या फिर आपस में भाई, जो आपस में भाई करते रहते हैं, आपस में किधर क्या करे, और तो किसी का इतना कांटेक्ट नहीं है। एक दूसरे को कॉल करते रहना। हम्म। टाइम मशीन अगर आपको मिल जाए ना, टाइम मशीन, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं या माजी में जा सकते हैं। फ्यूचर की तरफ जाना पसंद करेंगे आप, नहीं पास्ट में चलते हैं, माजी में जाते हैं, यार माजी बहुत अच्छा था। नहीं, माजी में तो नहीं, फ्यूचर में जाएंगे, जाके देख आएंगे भाई क्या होना है हमारे साथ। माजी क्या, जो अपनी आंखों से देखा उसको क्या दोबारा देखेंगे यार, गुजर गया, ये अच्छा होता है कि गुजरा था। बचपन की यादें होती हैं भाई। हाँ, गली मल्लू में क्रिकेट खेलना बड़ा मजा था, जब ऊपर से वो बोलते हैं ना जहाज गुजर रहा था, तो देखते थे यार ये जहाज मिल जाए ना, अभी जहाज मिल गया तो अभी जहाज में बैठ के नीचे देखते हैं, काश वो बच्चों की तरह हम भी खेल रहे हो ना। ये तो इंसान ना शुक्र है, जिस पोजीशन पे भी आप चले जाओ, आपको दूसरी चीज वो अच्छी लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिस पोजीशन पे हैं बहुत अच्छे हैं। जिंदगी का कोई पछतावा है, कोई एक पछतावा जिंदगी के अंदर हो, यार ये कर लेते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता, ये मिस हो गया है। ये नहीं हुआ आज तक। छोटे भाई सोच रहे हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा है पछतावा नहीं है। जिंदगी का कोई एक पछतावा। पछतावा तो कोई नहीं है, पछतावा कोई नहीं है, लेकिन पछतावा होता अगर हम, ये जो आजकल बच्चे हैं, औलाद है, नाफरमान हो जाती है, पेरेंट्स की बात नहीं मानते कि शादी अपनी मर्जी से करनी है, ये करना है वो करना है, या भाग के शादी कर लेते हैं, अपने घर वालों को नाम खराब करते हैं। तो ये है कि शुक्र है अल्लाह का, हमने ये काम नहीं किया, हमने घर वालों की मर्जी की शादी की है। और मैरिज के बाद लव हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा है। लव मैरिज अच्छी नहीं होती, मैरिज के बाद जो लव होता है वो ज़्यादा अच्छा लव होता है। मैरिज नहीं अच्छी होती? नहीं भाई, हम इससे बहुत दूर रहते हैं। बड़े भाई लव मैरिज अच्छी नहीं होती? नहीं, मेरी भी अरेंज मैरिज है, इसकी भी नहीं, अरेंज मैरिज काफी ना है। मेरे ऐसे मतलब जानने वाले हैं जिनकी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज का क्या होता है कि पहले ही सारी बातें इन्होंने कर ली होती हैं, तो जब शादी का 1-2 साल गुजरता है तो उनके ताल्लुक आपस में खत्म हो जाते हैं, हराम हो जाते हैं, उनकी नहीं रहती, बनती नहीं आपस में। ठीक। शादी के बाद क्या बातें करेंगे, पहले ही सारी कर ली। आपकी वसातत से ना मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, एक चीज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी पॉजिटिव देखी है इन चार भाइयों के अंदर, ये जो यूनिफिकेशन है ना, इत्तेहाद है, कहते बंद मुट्ठी की मानद बाहम एक है। तो वो रऊफ बेग साहब हों, फारूक बेग साहब हों, गफूर साहब, शकूर, आपस में एका बड़ा है, इत्तेहाद बड़ा है। तो वो जो बंद मुट्ठी वाला कॉन्सेप्ट है ना, बंद मुट्ठी होती है तो मुक्का होता है, पंच होता है, तो इसीलिए बड़ा स्ट्रांगली आता है। तो ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे क्विकली कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस, मुझे आई एम श्योर कि आपके पास टाइम बड़ा कीमती और ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया हुआ है। देखिए, मुझे आपने एक दुख है, एक पीड़ा है, एक दर्द है अपने लोगों से ना, कि ये लॉलीवुड के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, अपनी मट्टी के हैं, अपने देश की खुशबू आती है, लेकिन ये जो अकड़, एरोगेंस, मुझे बड़ा दुख हुआ है ये आपसे जान के कि यार इतनी अकड़ है, इतनी एरोगेंस है। लॉलीवुड, मैं पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री, पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। आपने अच्छा कहा, उसको लॉलीवुड कह रहे हैं। सॉरी यार क्या कर रहे हो यार, कट करो यार। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, यार, सही हो, कोई ये चल नेचुरल है, नेचुरल है। यदि आपको इसका सही, आपको इसका अंदाजा ही नहीं कि लॉलीवुड। अच्छा वैसे एक और चीज भी है, ये पाकिस्तानी मूवी आई हुई है एक, लव गुरु नाम है उसका, और दो बड़े हमारे मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस उसके अंदर है, नाम पता है आपको? यार मुझे उसकी देखिए- इनविटेशन भी आई थी, गए थे आप? लेकिन मैं गया नहीं हूँ, बस कुछ हम जाना चाह रहे थे, उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे। हम जाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे आगे से बोला गया कि आपको उधर आना है, वीडियो बनानी है और पैसे देने हैं। आपको उनकी हाँ। प्रमोशन करनी है, आना है और उन्हीं को पैसे देने उनको हैं। ही पैसे देने हैं। क्या मतलब? बस व्हाट इज दैट मीन? क्या मतलब? ये नहीं समझ आती यार, हमें भी पता नहीं क्या सीन है। आओ हमारी प्रमोशन करो और पैसे भी दो, हमें पैसे दो, हाँ जी, हमारी प्रमोशन के हमें पैसे दो। हमें पैसे दो, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये दुबई में हो रहा था ये को हाँ, लेकिन पता नहीं अभी ये कोई थर्ड पार्टी है या वो डायरेक्ट बोल रहे थे या क्या, मुझे कुछ सीन समझ नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया।
छोटे भाई बड़े भाई पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से इतने बिजार क्यों हैं आप? यार बेजार नहीं है, मेरे दोस्त हैं एहसन खान, जवेद शेख साहब, इमरान अब्बास, और भी बहुत सारे हैं। फैसल कुरैशी मेरे पास आए हैं, और मुनीब खान मेरे पास आया है। सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जो जो मिले हैं बड़ा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक पाकिस्तानी एक्टर मुझे मिला जी दुबई एयरपोर्ट में, नाम नहीं लूँगा, उसके साथ मैंने मिले हैं, बड़े अच्छे से मिले हैं। मैंने कहा जी एक वीडियो बना लेते हैं यादगिरी के लिए। वीडियो बनाई है, और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आ गया है, भाई ये वीडियो पोस्ट नहीं करना अपने बिजनेस अकाउंट पे। मैंने कहा ठीक हो गया जी, मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं की। यानी वो अभी पाकिस्तान में किसी के भी इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन से ऊपर नहीं है। जो बड़ा सेलिब्रिटी है ना, एक दो के यहाँ 16-17 मिलियन है शायद। उसके 10 मिलियन भी अगर फॉलोवर नहीं होंगे तो वो ये नहीं सोच रहे कि यार इनके 78 मिलियन है, इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन है, तो अगर मैं उसकी लगाऊंगा तो उसकी प्रमोशन भी होगी नेचुरली। अभी नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, अफ्रीका में आप किसी से भी पूछो, जमजम तो रिस्पेक्ट से नाम लेंगे, इतना प्यार करते अफ्रीका वाले हमें बोलते हैं बॉस, मिस्टर जमजम। हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और कुछ अफ्रीकन हैं भी आपके साथ, वीडियोस भी करता है। हाँ, मैंने एक हमारी वो बच्चा टीम है। मंगाया था, तेंगे तेंगे, आपने कंटेंट हाँ, देखा, yes, yes, कंटेंट yes. देखा होगा, और वो मुझे इतना खुश हुआ कि मैं आपने हमारे बच्चे को रिस्पेक्ट दी, और मेरे उसकी वीडियोस पे 400 500 मिलियन व्यूज हैं। इन लोगों को पैसे देते हैं आप? नहीं, हाँ देने पड़ते हैं। जैसे मैंने नहीं, उसने अपना घर बनाना था, उसकी हेल्प की थी उसको। पैसे मतलब कि डिमांड घर नहीं, बनाने जैसे के उसने लिए अपना पैसे घर दिए। बनाना था ना, वो बड़ा क्यूट बच्चा है यार, तो मैंने उनका उसको घर घर नहीं के था लिए अपना, सही तो पैसे उनको दिए थोड़े घर के बहुत। लिए दिए थे पैसे। टिकट वीजा तो वो मैंने देना ना, वो लोग कैसे होटल, अफोर्ड कर टिकट, सकते वीजा। हैं, उनके पास तो नहीं है। हाँ। तो उनको बुलाना है, टिकट देना है, वीजा देना है, खाना अपने साथ, मतलब जैसा हम रह रहे हैं उनको उस तरह का रखना है, तो वो खर्चा तो करना ही। अच्छा, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से तो जितना बेजार है, और उसकी वजह मैंने जाना, लेकिन ये जो व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, ये आपके पास आते हैं, आप उनके मेजबान होते हैं? हाँ यार, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। रजब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ढक्की मेरा अच्छा दोस्त है, नदीम भी मेरे पास, सदीम नानी वाला? नदीम नानिया बड़ा अच्छा दोस्त है। और कौन है, और ये 2-3 ही हैं पाकिस्तान से। नहीं नहीं, दोस्त तो काफी हैं, मुनीब खान और काफी दोस्त तो मतलब हाँ। हमारे बहुत ज्यादा हैं। इन्फ्लुएंसर की बात करें, एक्टर की नहीं। यार इन्फ्लुएंसर मुनीब भाई लाहौर हाँ, वाला। मुनीब भाई, हाँ। मतलब बहुत ज्यादा, अभी नाम सबके नहीं असल पता। नाम इस टाइम याद नहीं आया, लेकिन दोस्त हमारे टिकटॉक में मौलवी देखा मौलवी उस्मान माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा बंदा है। ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? ज्यादा अभी रिसेंटली नदीम, ढक्की, रजब, ये तीनों के साथ ज्यादा गपशप है। ये जो एक फड्डा बना, लड़ाई भी तो बनी ना इनकी, ये रजब ढक्की नानी वाला, और ये कोर्स वोर्स और ये सब, और एक कंट्रोवर्सी। हाँ, ये हाउ कंट्रोवर्सी। डू यू सी दैट? मेरे हिसाब से तो उसमें कोई इतना नहीं था यार, लोगों का फायदा ही था मेरे हिसाब से, मुझे मतलब जो वो लगता है। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जो उन्होंने इतने धक्के खा के मतलब इतना किया है। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, शायद 5,000 या 10,000 रुपीज में। तो मेरे लिहाज से वो गलत तो नहीं था, वो सही था। लेकिन बस ठीक है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया, अभी तो मामला खत्म हो पाकिस्तान का कोई एक ब्लॉगर, आपको अगर वो बनना पड़े तो आप खुशी से बन लेंगे, वो कौन है? गया। व्लॉगर तो मैं 2 ही को जानता हूँ, डक्की और रजब को, बस, और तो पता नहीं। आपके पास ऑप्शन किसी एक की है कि यार आपको ये बनना पड़े, तो खुशी से कौन, किसका रूप धारना पसंद करेंगे? लेकिन ये व्लॉगर बनना ही नहीं है, मतलब ब्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती? नहीं, व्लॉगिंग हम लोग करते ही नहीं है ना। अच्छा, हमारा कंटेंट ही दूसरा है, शॉर्ट्स। नहीं, आपकी राय videos। क्या है वैसे इसके बारे में, खासकर फैमिली ब्लॉगिंग पे आपकी क्या राय है? नहीं, इस पे कोई राय नहीं हमारी। फैमिली व्लॉगिंग देखिए हम लोग नहीं करते, वो करते हैं, उनका एक अपना कंटेंट है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करते, उनको अच्छा लगता है, वो कर रहे हैं। जो बच्चे व्लॉगर बनते हैं, 5 साल से 15 साल की उम्र तक का बच्चा, पहले पूछते थे ना आपने क्या बनना है, कहते थे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, कोई कहते थे इंजीनियर बनना है, शायद कोई खाल खाल के बिजनेसमैन बनना है, वजीर आजम पाकिस्तान। अब बच्चों से पूछें बिलुमूम तो वो ये कहते हैं हमने व्लॉगर बनना है। नहीं क्या यार, ये रवश दुरुस्त है? व्लॉगर आप बनो, लेकिन पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, आपके पास थोड़ी एजुकेशन हो, फिर उसके बाद व्लॉगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन पहले कम से कम अपनी आप स्टडी तो कंप्लीट करो, अपना कुरान की तालीम कंप्लीट करो, फिर उसके बाद इसमें जाओ। मैं एंड की तरफ आ रहा हूँ, आप दोनों में से इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी प्रोडक्ट किसने पहनी हुई है? दोनों ने जो पहना है वो सेम ही पहना होगा। जो भी पहना हुआ बिल्कुल सेम सेम है।
घड़ियां भी सेम है दोनों? आप हर चीज घड़ियां भी सेम, किस ब्रांड की? रॉलेक्स है? कौन? रोलेक्स। रॉलेक्स पहनी हुई है। आपकी वाली रॉलेक्स का वेरिएंट और इनका मुझे मुख्तलिफ लग रहा है। नहीं नहीं वो शेड पड़ रहा होगा अलग। शेड बढ़ रहा होगा, लाइट Light, चेंज, अदरवाइज सेम कपड़े पहनते हैं आप। हर चीज Same सेम है कपड़े। हमारे। अपनी अपनी कह सकते हैं, किसने महंगे महंगे कपड़े पहने, किसी सस्ते पहने। नहीं, हमारा आप- सबसे ज्यादा जो पर्सनल खर्चा है वो ड्रेसिंग के ऊपर ही है। आप वीडियोस में देखेंगे ड्रेसिंग हमारी बहुत ज्यादा है, मतलब आम जिंदगी में भी सेम कपड़े पहनते हैं या वीडियोस में सेम होता है? नहीं आम जिंदगी में तो भाई हम मास्क पहन के, कैप पहन के, एक ने दूसरे कपड़े दूसरे गायब वैसे हो जाते मतलब जो भी मैं शॉपिंग करता हूँ या ये करेगा तो हम हैं। दो दोनों ही भाइयों लेते के हैं। लिए लेते हैं मोस्टली, लेकिन हम जो वीडियोस में आते हैं वो ये ड्रेस रखते हैं। नॉर्मल हम घूमने के लिए फैमिली के साथ वो लेदर ड्रेस पहनते हैं। हम वैसे मतलब एक जैसा पहनेंगे तो हमने मास्क पहना होता है, सर पे कैप पहनी होती है, ट्राउजर शर्ट पहना होता है, फिर भी लोग साइड पोस्ट से पहचान जाते हैं। लेकिन वो जा मतलब रहे हैं। बाहर फिरना हो तो वो सही है तरीके, इस तरह तो बाहर व्हिच इज नहीं। योर फेवरेट ब्रांड कौन सा आपका फेवरेट ब्रांड पहनने में? पहनने में यार मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये नहीं देखता कि ब्रांड, हम एक ब्रांड नहीं रखते भाई, हम डिजाइन देखते हैं जो आप हमारे ऊपर सूट कर रहे हैं। अभी ये घड़ी है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है। कितने की है? ये $58,000 शायद, $50,000 प्लस ये दोनों की सेम है। भाई लेकिन ये हमारे हाथ के ऊपर अच्छी लग रही है, तो मैं वो बड़े डायल वाली 1 मिलियन वाली नहीं पहनूंगा, मुझे वो सूट ही नहीं करेगी। कैसे, अब क्या लग रहा है, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। सूट कर रही है ना। आप तो कुछ भी पहन लेंगे तो ये मतलब मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, शूज़ है ना, ये नहीं है कि लाजम एलवी या गुच्ची पहनने हैं। कुछ आर्टिकल हैं जो अच्छे लगते हैं वो पहन लिए, नहीं तो नॉर्मल जो भी ब्रांड, मतलब ब्रांड नहीं देखना। दुबई माल जाएंगे, देखेंगे डिज़ाइन कौन सा अच्छा है, बस वो देख लेंगे। मतलब ब्रांड एक भी हम नहीं है, हम मतलब जो हमें ड्रेसिंग अच्छी लगेगी हम वो पहनेंगे। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तो को प्रमोशंस आती हैं, आपको पीआर पैकेजेस भी आते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, हाँ जी। आपको भी खरीद के कपड़े पहनने पड़ते हैं? हाँ, कपड़े हम खरीद के पहनते हैं, प्रमोशन नहीं करते इसमें। यानी वो कह रहे हैं पीआर पैकेज आ गया है, छोटे भाई बड़े भाई को ये ब्रांड ने स्पॉन्सर किए हैं कपड़े, ये रॉलेक्स ने स्पॉन्सर कर दी घड़ियां, ये शूज एलवी ने स्पॉन्सर कर दिए, ऐसा होता है? हम ये चीजें नहीं, हम नहीं इस पे नहीं कपड़े करते। हम किसी के ब्रांड को दिखाते नहीं, कपड़े जैसे कपड़े पहने ना, कोई आपको ब्रांड नजर नहीं आएगा। प्रमोट करते ही नहीं। हाँ, ऊपर किसी करते ब्रांड का नहीं। नाम लिखा ही नहीं हुआ ना, कपड़े आप कोई भी देख लें, हमारे कपड़ों पे नहीं। कपड़े के ऊपर नहीं होता। एडिडास पहन लिया या एलवी पहन लिया, वो तो चलो, लेकिन नॉर्मल कभी भी उनके ऊपर, आपको उनके कपड़ों के ऊपर होता है, नाम होता है ना, मतलब नॉर्मल हम इस Adidas तरह या के LV या गुच्ची, तो वो इस तरह के वो नहीं नजर आ पहनते जाता कि है। जिसमें ऊपर ब्रांड नजर आए। मतलब जिसमें पता चले कि हम प्रमोशन कर रहे हो, हम इस तरह नहीं करते। सबसे महंगा खाना कहाँ और कब खाया आपने? रोज ही खाते। महंगा तो नहीं है, मतलब कोई भी महंगा नहीं। इतना नहीं, मतलब बुर्ज अल अरब चले गए 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले गए थे। किसके साथ? वो एक इन्फ्लुएंसर आया था, उनको हमने Influencer आया था डिनर उधर। दिया था। फिर वो एक पाम जुमेरा में एक रेस्टोरेंट है, टॉलेस्ट हाँ। होटल में है। 5 क्या खाना पसंद है? खाना ज्यादा पसंद किया आपको? मुझे बिरयानी तो नहीं पसंद? बिरयानी मंदी नहीं। पसंद है? हमें मुझे अरेबिक फूड में ज्यादा मुझे वो फूड पसंद है जिसमें मसाले कम हो, अरबिक फूड, ऑयल कम हो। ऑयल कम हो, जो सेहत के लिए अच्छे हो। और आपकी फिटनेस का राज भी लगता है यही है, इसीलिए छोटे भाई से बाजू का हाँ, ये छोटे ज्यादा लगता है। फिट रहे मुझसे, मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ। तो ये हम मसाले वाले ये चीजें नहीं इतना ठीक। लाइक करते। लास्टली मैं देख रहा हूँ रूप भाई भी खासे परेशान है, इधर उधर घूम रहे हैं कि अभी तक इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। लास्टली कुछ मैसेजेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी, आसिफ जरदारी साहब को क्या मैसेज देंगे? उनको क्या दे सकते हैं हम? कोई एक पैगाम? हाँ, उनको यही पैगाम देंगे कि मुल्क के लिए अच्छा काम करें ताकि पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में एक अच्छे नाम पे है। जैसे कि दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी हो कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ठीक। नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मैसेज है? नवाज शरीफ साहब तो भी किसी नहीं है ना, ओहदे पे नहीं, आई थिंक। हाँ, किसी ओहदे पे ना हो के भी तमाम ओहदे कहते हैं उन्हीं के पास है। अरे वजीर आजम उनके घर का है, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके घर की है। उनके लिए भी यही मैसेज है यही कि रिक्वेस्ट है ऑल गवर्नमेंट, उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसकी ऐसी वैल्यू बन जाए कि कहीं भी जाए, लेकिन ये वैल्यू हमारे लोगों ने बनानी है ना। हमारे लोगों ने खराब की है, अपने लोगों अभी ने। आपको जो मैसेज आते हैं ना, जमजम से आपका नाम निकला है, वो पाकिस्तानी करते हैं। हाँ, तो ये फ्रॉड में सबसे आगे होते हैं जी। आपको पाकिस्तानियों की वीजे लगना मुश्किल हो जाता है UAE। इसलिए हुआ ना, इसीलिए मुश्किल है, उन्होंने काम सबसे ज्यादा स्कैम पाकिस्तानियों ने किया है यूएई में। हाँ। दूसरे भी करते हैं, दूसरों के भी बंद हुए थे। लेकिन बहुत बुरा लगता है ना
मतलब बुरा लगता है अपनी यार। कंट्री का नाम ऐसे मतलब वो बदनाम हमारे करते हैं। हमारे सामने आते हैं वो सारी कारस्तानी। नहीं, ये काम करते हैं ना कि अगर मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो ये मुर्गी को ज़बह करते अजबा हैं। कर हाँ, लेते हैं। ये सोने के अंडे नहीं ये खाते, वो काम गलत है। आप सोने के अंडे खाएं भाई, आराम ठीक। से अंडे बेचें, आप पैसे ले उनके, मुर्गी को ज़बह ना करें आप। मेरा ख्याल इस इंटरव्यू को सुनने के बाद काफी लोग जो छोटे भाई बड़े भाई की बात मानते हैं। ये रिक्वेस्ट है हमारी, हमारी। उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान हाँ। का नाम खराब करते हैं प्लीज नाम ना खराब करें। आप क्या कहते हैं, हलाल रिज़्क कमाएं और हलाल अपने बच्चों को खिलाएं। मेहनत से करें। इमरान खान साहब के लिए यही तो दो लोग थे ना जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। हाँ जी, खान साहब को क्या कहेंगे? खान साहब को क्या कह सकते हैं अभी उन तक मैसेज ही नहीं जाएगा। नहीं, मैसेज पहुंचाने वाले पहुंचा देंगे मैसेज। खान साहब अभी तो नहीं, खान साहब के लिए मैसेज हो गया, बस लोग समझ जाएंगे। लोग मैसेज हो समझ गया, जाएंगे। मैसेज हो गया, साइलेंट ही मैसेज है। साइलेंट मैसेज हो, उधर कैमरे को देख के कोई मैसेज दे दें। ये मैसेज आंखों ही आंखों में। नहीं, लोग समझ जाएंगे, मैसेज हो गया हमारा। अच्छा, हाँ समझ जाएंगे ये मैसेज है। समझ जाएंगे, समझ तो तुझे गए होगे। समझ तो तुझे ये हो। सलमान खान साहब के लिए कोई मैसेज है? सलमान खान, उनके लिए ये मैसेज है कि अभी जैसे उन्होंने अभी मूवी लॉन्च की है ना, तो जो ओरिजिनल अपना स्टाइल रखा है वो मुझे पसंद नहीं आया। उनको मूवी में थोड़ा चेंज करके लुक अपनी दिखानी चाहिए थी। हाँ भाईजान उनको लोग कहते हैं, तो उनकी लुक हम उनसे मिले थे सेम वही थी, और बाहर मतलब रील्स में नजर आता है ना, घूम रहे होते हैं तो लोग बनाते हैं, वो सेम वही थी, और मूवी में भी वही थी। थोड़ी मजा चेंज होनी चाहिए मूवी। लास्ट दो पाकिस्तानी स्टार्स हैं, एक माहिरा खान। माहिरा खान साहिबा के लिए कोई पैगाम है? माहिरा नहीं, खान हमारा मतलब लेडीज एक्ट्रेस के साथ एक्ट्रेस ना के कभी साथ- वीडियो बनाई। मैसेज तो दे दो। नहीं, कोई मैसेज- नहीं है। मैसेज भी नहीं देते आप खवातीन? मैसेज ये है कि अभी मैंने एक वीडियो देखी उनकी कि अल्लाह मियाँ मेरी मूवी के 100 करोड़ पूरे करें। देखिए आप, ये बनता ही नहीं आपका बोलना। आप अगर कर रहे हैं करें, ये तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो कहती इज्तिमाई दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारी मूवी 100 करोड़ पे पहुंच जाए। आपको ये दुआ करनी बनती नहीं है आपकी। मतलब इस्लाम में मूवी जायज ही नहीं है तो दुआ कैसे? पिक्चर जायज नहीं है फिर भी हम बनाते हैं। आपके चलो ठीक है। 1.5 बिलियन व्यूज आते हैं, आपने कोई दुआ की अल्लाह मियाँ? अभी आप कह रहे थे बड़े परेशान हुए थे, इंस्टा पे थोड़ा सा कम हुआ है, 1 बिलियन से कम हुआ है, नहीं, तो आप दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ रातों रात 1 बिलियन कर दें? लेकिन आप व्यूज देखिए अलग हमारे- चीज है। नहीं, एक मिनट, एक चीज तो हमने पूरे इसमें बताई नहीं पॉडकास्ट में, कि आप हमारी एक बार चैनल आपने देखा भी होगा और दोबारा देखें कि उसमें आपको कोई लड़की गोंद के बगैर नजर नहीं आएगी। बुर्का हमने पहना होता है, कंटेंट हिजाब बनाया किया है। होता है। हम भाई इस्लाम को प्रमोट करते हैं। हम मेहमानों को भी जो मुस्लिम लेके हैं। आते हैं वो देख के लाते हैं कि जिसने गाउन पहना हुआ हो। हमने पहले शुरू में हमसे गलती हुई थी, लेकिन हमसे अल्लाह से माफ़ी मांगी। रमज़ान आया था तो हमने कहा हमने ये काम नहीं करना, कि मतलब फिर जो भी टिकटॉकर कोई आई है यहाँ तो हमने इनवाइट नहीं किया, तो यहाँ जो आए हैं हमने उनको हम रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि भाई आपने गोन पहन के आना है। नीलम मुनीर आई थी माशाल्लाह, बुरखा पहन के हमारे पास आई थी, हमने उनके साथ कंटेंट बनाया था, हिजाब किया हुआ था। वो आपकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हिजाब हाँ, किया था? रिक्वेस्ट पे माशाल्लाह हाँ। किया मतलब था। हमें- हम करती हैं खुद भी, लेकिन हमने किया, रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी मस्ट ये है कि हम आपके साथ इस तरह वीडियो बनाएं, हम हमारी एक ख्वाहिश है। मैसेज पहुंचाते हैं ना लोगों तक के। हमने उनको बोला था हिजाब कि का। जो लड़कियां नहीं, जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है, उनको आपका मैसेज जाएगा, तो उन्होंने कहा अगर मेरा मैसेज ऐसा जाएगा तो लड़कियां अगर बुर्का पहनना शुरू कर दें तो मैं आपके साथ बनाऊंगी। हमने कहा ठीक है आ जाए। ग्रेट। तो ये तो उनकी भी देखें। ग्रेट, लेकिन वो दुआ शुक्रिया उनको ये उनका। नहीं करनी चाहिए थी कि इतने एक बनती नहीं है कि अल्लाह मियाँ मेरी मूवी 100 करोड़ भी बनती नहीं, मतलब नहीं है। ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है, दुपट्टा भी नहीं सर पे लिया हुआ, तो मतलब दुआ ये तो करनी नहीं है बनता। तो आप पहले दुपट्टा पहनो, बुर- मसल्ले में बुर्का जाओ, जो पहनो, मर्जी वुज़ू करो जाके, दिल में जो मर्जी करो, लेकिन आप लोगों के सामने दिखावा मूवी नहीं की करना चाहिए। लॉन्चिंग पे आप हम ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी डोनेशन सब कुछ करते हैं, लेकिन हम नहीं दिखाते। वैसे नहीं फेवरेट social एक्टर है कौन आपका? कोई भी नहीं है। फेवरेट एक्टर नहीं, हम लोग फेवरेट किसी को नहीं समझते। हम कहते हैं जी भाई फेवरेट हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें उनकी तालीमात पर चलना नहीं, वो चाहिए। सही है। मैं सिर्फ अभी एक्टर की बात कर रहा हूँ। एक्टर भी नहीं, हम एक्टर किसी- कोई भी नहीं है फेवरेट। कोई भी नहीं, किसी की मूवी शूवी देखता है? नहीं, हम मूवी देखते नहीं, नहीं कभी रियल भी मूवी नहीं नहीं देखे देखते। मूवी। फिल्म देखते ही नहीं है। बस वो कभी कभी आज तक शॉर्ट आ जाते हैं बस। सिनेमा में नहीं गए देखने हम। आज लाइफ तक में नहीं। कभी भी सिनेमा में गए, सिनेमा में नहीं गए हम लोग। Alright. हुमायूं सईद साहब के लिए कोई पैगाम? आप मूवी देख दो, उसकी कलम ही तोड़ता है वो फैसला देके। हुमायूं सईद साहब के लिए कोई पैगाम दिया जी। हुमायूं सईद साहब से बहुत बेजार है आप। एक माहिरा खान से और दूसरे हुमायूं सईद से बहुत लव गुरु के ऊपर तो आप बहुत ही बेजार है। नहीं बेजार नहीं है, बस इनविटेशन आई थी हमें और मैंने बोला ओके। फिर उसके बाद मैंने बोला जी हम कंटेंट बनाएंगे, तो कंटेंट पे बोला कि ठीक है उधर आप कंटेंट बनाएंगे और उनको कुछ पेमेंट कर देना। मैंने कहा
प्रमोशन करें पेमेंट करें, मैंने मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं इसी बारे में आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम जो कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ये छोटे भाई बड़े भाई इनकी गुफ्तगू जाहिर है दिल की बातें, और दिल की बातें दिल तक वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। बड़े भाई छोटे भाई इसी तरह मुस्कुराते रहें, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटे बिखेरते रहें, थैंक यू लोगों को खुशियां देते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। यू आर आवर प्राइड, हमारा फख्र है। थैंक यू। थैंक यू सो आई एम मच। श्योर यू एंजॉयड द थॉरो डिस्कशन। पूरा पॉडकास्ट एंजॉय, हमने कोशिश ये की कि वो सवाल हो सके, वो बातें हो सके जो आज से पहले नहीं हुई, और फिर हमने दिल की बातें की हैं। और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अभी भी हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इनकी तरफ से ऐसा कोई कदगन नहीं है। ऑल्दो पूरी टीम देख रही है, घड़ी की तरफ देख रही है कि हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अभी लाइंड अप हैं, इसके बाद हमें बहुत काम करना है। बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, Thank you so बहुत much. बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।